के इस मजबूत जाल को काटने के लिए कान्हा जी ने भेजी अनुपमा के पास 3 गुना शक्ति। न्यू प्रोमो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो प्रोमो देख के सब लोग डर गए, मुझे भी बोला, सब ने कहा, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो पसंद करते हैं मेरी बात को सुनना, कि प्रोमो पे बात होनी चाहिए। तो प्रोमो पे तो बात होगी क्योंकि प्रोमो बड़ा अच्छा है। प्रोमो आगे के ड्रामे को एकदम से रिवील करता है, बता रहा है कि गौतम का जाल क्या है। हमने तो वैसे पहले बात भी की थी कि गौतम अनुपमा की सबसे बड़ी वीकनेस जो उसके बच्चे हैं, जो कभी अनुपमा की ताकत नहीं बन पाए, उन्हीं को तोड़ेगा, और वही प्रोमो निकला। तो जब ये जाल है तो इसका काट भी तो होगा। तो काट कान्हा जी ने भेज दिया है अनुपमा की 3 गुना शक्ति करके। वैसे तो अकेली अनुपमा ही बड़ी जो है भारी पड़ती है गौतम पे, मगर अब 3 गुना शक्ति होगी अनुपमा की। सो चलिए इस 3 गुना शक्ति की बात करते हैं, गौतम के जाल की बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो प्रोमो में साफ साफ दिखा दिया है कि अनुपमा के बच्चों पे सीधा सीधा वार है इस गौतम का। प्रेम राही पे दरारें आएंगी। माही तो पहले उसकी चंगुल में फंस चुकी है। राजा और परी भी अलग होने की कगार में हैं। और बचे अंश और प्रार्थना, वो तो प्रार्थना के लिए उसका सॉफ्ट कॉर्नर भी है क्योंकि प्रार्थना के पास उसका बच्चा है। तो उसने अपनी गेम क्लियर कर दी है इस प्रोमो के जगह, इस प्रोमो के सहारे गौतम ने, कि मेरा ये जाल है भाई, तेरे बच्चे सबसे पहले, फिर तू तो अपने आप ही जाल में फंस जाएगी अनुपमा। और ये बदला गौतम का जो है दिल से आया है क्योंकि उसकी ईगो हर्ट हुई है। और जब प्रार्थना, जो मैं पहले भी कह चुकी, आप भी जानते, प्रार्थना से ही ये दुश्मनी शुरू हुई थी, अब खत्म भी वहीं पे होगी जब बच्चा गौतम अपने पास रखेगा। ये उसका मास्टर प्लान। बट यहाँ पे कान्हा जी भी तो तैयार है ना अनुपमा के साथ ताकत बनने के लिए। कभी कान्हा जी ने अनुपमा को अकेले छोड़ा नहीं है। अनुपमा को जो है सहायता भेजते रहते हैं। अब वो अनुपमा पे डिपेंड करता है अनुपमा को लेनी है या नहीं लेनी। कभी कभी अनुपमा को समझ में आ जाते हैं कान्हा जी के इशारे, कभी नहीं भी आते हैं। यही हम जर्नी देखते आए हैं। मगर कान्हा जी अपना सहारा, अपना इशारा सब तैयार रखते हैं। अब इस साइड पे जो हम 2 चीजें देख रहे हैं इस सीरियल में, एक साइड पे गौतम अपना स्ट्रॉन्ग मजबूत जाल लेके अनुपमा की जिंदगी में आ गया है और उसने अपना जाल बिछा दिया है। क्योंकि आज की डेट में माही की शादी हो रही है, प्रेम राही में झगड़े हो रहे हैं, राजा पर ये अलग हो गए हैं, है ना, और प्रार्थनांश में भी झगड़े हो रहे हैं। यानी कि उसका जाल काम कर रहा है। सारे बच्चे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अनुपमा परेशान है कि इतनी मुश्किल से मैंने रंग भरे, ये रंग निकल गए, वो सब गौतम की वजह से। सो बट यहां पे कान्हा जी ने एक उम्मीद की किरण नहीं, 2-2 उम्मीद की किरणें दी है यहाँ पे अनुपमा को। एक श्रुति वाली जो मैंने आपसे डिस्कस किया, एक बड़ी बिजनेस वुमेन जब अनुपमा के साथ जुड़ेगी तो क्यों नहीं अनुपमा को मिलेगी शक्ति, क्योंकि श्रुति भी कम नहीं है। श्रुति क्या अपनी बेटी आद्या पे आने देगी? क्योंकि श्रुति का प्यार तो आद्या के साथ है। श्रुति क्या नहीं आएगी अनुपमा की सपोर्ट में? बिल्कुल आएगी। और दूसरा जो मुझे लग रहा है, श्रुति का तो अब क्लियर हो ही गया है, दूसरा जो मुझे लग रहा है कि काव्या को फिर से लूप में लिया गया है। फिर से काव्या के किरदार को छेड़ा गया है। काव्या की ममता पे शक जताया गया है। अब काव्या क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, अब ये बा का वर्जन है कि ऐश कर रही है, पता नहीं काव्या क्या कर रही है। तो क्या काव्या ने कहीं कोई और शादी तो नहीं कर ली? और काव्या के साथ कहीं हर्षवर्धन तो नहीं आ रहा? और काव्या जब अपनी बेटी के लिए लड़ेगी, अपनी माही के लिए आके बात करेगी, तो क्या काव्या गौतम के अगेंस्ट नहीं होगी? तो ये काव्या का तो मेरा बिल्कुल इसी बात से है, क्योंकि ये जो बार बार काव्या को लाया जा रहा है, इस बार फिर से, अभी तो काव्या को लोग भूल भी चुके थे, फिर से काव्या से बात हुई कि नहीं। अनुपमा के टच में काव्या रेगुलरली है, मगर अनुपमा को पता नहीं है कि काव्या क्यों नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये दिखाती हैं कि अब अनुपमा अकेली नहीं, उसके साथ श्रुति और काव्या भी हो सकती हैं। श्रुति तो फॉर श्योर लग रहा है, और काव्या का अभी 50-50 है।
तो ये 3 गुना शक्ति जो है जब मिलेगी बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो फिर क्या ही गौतम और क्या ही वसुंधरा, ये सब धुल के रह जाएंगे। तो ये लग रहा है मुझे न्यू प्रोमो, क्योंकि न्यू प्रोमो की काट को जानना बहुत जरूरी है। जाल तो हमने देख लिया गौतम का, मगर काट का जानना बहुत जरूरी है जो अनुपमा की होगी। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।